हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले संस्कृत। और संस्कृत में टेंस तो होते नहीं है, तो संस्कृत के टेंस को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि काल एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है समय। तो संस्कृत के समय को अगर आपको भूतकाल में लाना है, भूतकाल के आपको वाक्य बनाने हैं, या फिर वर्तमान के बनाने हैं, भविष्य काल के बनाने हैं, तो उन वाक्यों को बनाने के लिए किस टाइप के हमको व्याकरण काम में लेनी होगी, उस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों में जरूरत पड़ती है किसी भी क्रिया की, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, और संस्कृत में उसको कहते हैं धातु। ठीक है। अब धातु के ऊपर ही पूरा एक्सपेरिमेंट होता है कि धातु से ही हमको बताना है कि ये कार्य जो हुआ है, क्रिया जो हुई है, वो वर्तमान में हुई है, भूतकाल में हुई है, या फिर भविष्य काल में हुई है। ठीक है। इस चीज को हमको बताना रहेगा। तो इस चीज के बारे में चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया के रूप, क्योंकि वो क्रिया वर्तमान की है, भूतकाल की है, या भविष्य काल की है। तो लकार हम कहेंगे, कह सकते हो कि टेंस को आप लकार कह सकते हो संस्कृत में। ठीक है। और लकार के जो फॉर्म्स होती है वो फॉर्म्स वर्ब के ऊपर यूज करते हैं, मतलब धातु के ऊपर यूज करते हैं। तो क्रिया के रूप यानी धातु रूप, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रूप चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंग्लिश में टेंस होते हैं, उसी तरह संस्कृत में होते हैं लकार। तो सबसे पहले अगर हमको वर्तमान काल के बारे में बात करनी है, अगर कोई वाक्य हमारा वर्तमान काल में बनाना है, तो वहां पे यूज करेंगे कौन सा लकार? लट लकार। ठीक है। लट लकार को वहां पे यूज किया जाएगा। और किस प्रकार के वाक्य बनेंगे वो आपको आगे बताएंगे हम। दूसरा रहेगा भूतकाल। भूतकाल में जैसे अगर बात करेंगे, कोई सेंटेंस बनाना है, कोई वाक्य बनाना है, तो वहां पे हमेशा ए लग जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेके बताया आपको, वर्तमान काल का एग्जांपल रहेगा यहाँ पर, जैसे कि पठती, तो एग्जांपल हमने ले लिया से पठती, तो वहां पे ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। भूतकाल में हम जो काम लेंगे उसमें हमेशा आगे ए लगेगा, ये ध्यान रखना है। ए धातु को भी ले लेंगे। तो भूतकाल को संस्कृत में हम बोलेंगे लंग लकार। लंग लकार हम भूतकाल को बोलेंगे। और जो भविष्य काल है उसको हम बोलेंगे लिरिट लकार। लिरिट लकार हम भविष्य काल के लिए यूज करेंगे। और इसके बाद में आता है हमारा अगला आज्ञार्थक। आज्ञा के अर्थ में आपको रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनाना है, निवेदन करना है, या फिर आदेश देना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? लोट लकार। ठीक है। लोट लकार हमको यूज करना रहेगा। इसके बाद में चाहिए इत्यर्थ, मतलब चाहिए के अर्थ में अगर आपको कुछ यूज करना है तो वो लकार रहेगा आपका विधि लिंग लकार। ठीक है। ये चीज आपको पढ़नी रहेगी। तो 5 हमारे लकार हो चुके हैं। ये संस्कृत की सेंटेंस बनाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कुछ बेसिक चीजें और होती है हमारी, उनको भी जानना जरूरी है। जैसे कि लकार के पुरुष। पुरुष मतलब पर्सन्स हम जानेंगे। तो इंग्लिश में पर्सन्स हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। ठीक है। तो संस्कृत में कैसे होते हैं? पर्सन्स को पुरुष बोला जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो पुरुष होते हैं हमारे 3। कौन कौन से पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में हम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि से पठती, वह पढ़ता है। मध्यम पुरुष मतलब जिसे सामने कहा जाता है, मतलब किसको कह रहे हो, यानी तुम पटसी, सामने जिसको हम इंडिकेट करते हैं, तुम पटसी। ठीक है। उसके बाद में जो कहने वाला होता है, कौन कहने वाला है? मैं कहने वाला हूं, तो अहम पठामी। ठीक है। अब ये कैसे यूज किए पठामी, यहाँ पे पटसी कैसे यूज हुआ, यहाँ पे पटती कैसे यूज हुआ है, इन सारी चीजों को हम इन लकार के फॉर्म्स में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद में हमारा होता है वचन। वचन के बारे में बात करेंगे हम। तो संस्कृत भाषा में हमारे वचन कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में हमारे 3 वचन होते हैं। ठीक है। पहला हमारा होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। ओके। वचन से को कह सकते हो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वचन को क्या कह सकते हैं? फॉर्म भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में जो फॉर्म होती है ये वचन होते हैं। ओके। तो ये 3 चीज हमारे समझ में आई। इस प्रकार से इनको यूज करेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं। धातु के बारे में हमने बात की थी कि टेंस में अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो आप, तो वर्ब्स के बाद में बनाते हो, तो उसी तरह संस्कृत में वर्ब्स को क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है। आपको बता देते हैं। जो संस्कृत में जो वर्ब होती है, वर्ब, उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया, और संस्कृत में उसे कहेंगे धातु। ये कई प्रकार की हो सकती है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि पठ धातु, पठ। अब पठ को इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं? पठ यानी होता है पढ़ना, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रीड। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाएगी। देखो, तीनों सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
तो पट धातु के ऊपर हमको प्रैक्टिकल करना है, इसको इंग्लिश में रीड कहते हैं। दूसरा लिख भी हो सकता है, कई सारी धातु हो सकती है, कई सारी जैसे वर्ब होती है। लिख धातु मतलब जो संस्कृत की क्रिया है क्या है, लिख यानी लिखना। इंग्लिश में से राइट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी धातु आएंगी, हस धातु आ जाएगी, बद आ जाएगी, बद यानी बोलना होता है, ठीक है। हंसना हो जाता है हस धातु, गम धातु आ जाती है, गम यानी जाना होता है, गच्छ। एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे गम धातु हो गई हमारी, गम बोलने में आती है बट लिखने में हम जो यूज करेंगे वो होगी हमारी गच्छ, ठीक है। और इसका मतलब होता है जाना। और आना, आना को बोलते हैं आगच्छ यानी आगच्छन्ति। हंसना, हंस धातु हो जाती है, इसका मतलब होता है आना। इसका मतलब होता है हंसना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे धातु के, इससे आपको समझ में आएगा कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, इनके लकार के जो डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो इन धातुओं में से किसी एक को लेंगे, ठीक है। तो हम पट धातु जो सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि पट धातु को कैसे पांचों लकारों में हम लिख पाएंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पट धातु। पट धातु लट लकार, देखो लट लकार का मतलब है हमारा वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के ऊपर बात करेंगे हम। और धातु कौन सी ली है हमने, पट। पट यानी होता है पढ़ना। तो वर्तमान काल में अगर कोई हमको वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पट धातु को अगर एक वचन में बोलोगे तो पठती, एक वचन पठती, द्विवचन पठतः। ये जो दो बिंदी है इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे, दो बिंदी जो है इनको क्या कहते हैं हम, विसर्ग। और इसको पढ़ते क्या है, इसको है के रूप में पढ़ते हैं, किसी भी सेंटेंस के रूप में। अगर जैसे से लिख दिया आपने, राइट, तो से के दो बिंदी लगा दी, इसको क्या पढ़ोगे, से है। से और है इसको बोलना रहेगा हमको, ठीक है। से है, किसी भी शब्द के साथ अगर दो बिंदी आपको दिखती है संस्कृत में तो उसको है बोलोगे। तो सबसे पहले पठती, एक वचन, देखो पुरुष, प्रथम पुरुष, पुरुष कौन सा चला, देखो दो चीज एक साथ चलेगी हमारे, पुरुष और वचन एक साथ चलेंगे। तो हमने पुरुष पढ़ लिए हैं, प्रथम पुरुष मतलब जिसके विषय में कहते हैं। तो प्रथम पुरुष हो गया एक वचन पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। फिर आता है आपका मध्यम पुरुष पठसी, द्विवचन, फिर इसमें आता है पठतः और बहुवचन पठत। फिर उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठाम। ये आपका हुआ वर्तमान काल। फिर आता है आपका भूतकाल। भूतकाल में एक बात रहती है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वत्र यानी सभी में जो तीनों वचन होते हैं और तीनों पुरुष होते हैं उनमें ए जुड़कर आता है। जो हमारी क्रिया होती है, जो धातु होती है, उसमें हमेशा आगे ए अल्फाबेट जुड़ जाएगा। जैसे पट धातु लंग लकार, लंग लकार किसको कहते हैं, भूतकाल को, जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, लंग लकार इसे कहेंगे। और यहाँ पे तीनों पुरुष हो गए हमारे, प्रथम, मध्यम और उत्तम। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखो प्रथम पुरुष एक वचन, तो पट धातु में जो भूतकाल रहेगा तो भूतकाल में क्या लग जाएगा, ए पठत। उसके बाद में द्विवचन में ए पठताम। बहुवचन जो होगा तो उसमें ए पठन, ये चीज आएगी। मध्यम पुरुष एक वचन की जब बात करेंगे हम तो आएगा ए पठः। और जब द्विवचन आएगा तो हमारा वो रहेगा ए पठतम। और जो बहुवचन रहेगा उसमें आएगा ए पठत। फिर पट धातु में जो उत्तम पुरुष रहेगा और उसमें एक वचन में आएगा हमारा उत्तम पुरुष का ए पठम, द्विवचन ए पठाव और बहुवचन ए पठाम, ठीक है। तो ये हमारा भूतकाल हुआ और लंग लकार इसको हमने बोला। अब आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल को बोलेंगे लिट लकार। लिट लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इधर से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें हम देखेंगे एक वचन में पठिष्यति। देखो भविष्य काल मतलब भविष्य, ये चीज हमको दिख रही है तो से इसमें आता है, ठीक है। तो भविष्य काल है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, पट धातु को पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष है पठिष्यसि, पठिष्यथः,
पठिष्यथ। फिर उत्तम पुरुष आ रहा हमारा, तो पठिष्यामि, पठिष्या वह, पठिष्या मैं है, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों काल हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जो दो है हमारे आज्ञार्थक, लोट लकार और इत्यर्थ है, यानी चाहिए के अर्थ में, चाहिए इत्यर्थ यानी विधि लिंग लकार, इनको हम आगे अभी पढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं अभी। ओके, तो हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे तो अगला है हमारा आज्ञार्थक लोट लकार। ठीक है, लोट लकार के बारे में बात करेंगे तो पठ धातु को हम लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, इसमें तू लगेगा, पठ तू। फिर द्विवचन में आएगा पठताम, पठताम। बहुवचन में आएगा पठन्तु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष जब लेंगे तो हमारे पठ धातु का आएगा पठ, फिर द्विवचन में आएगा पठतम, बहुवचन में आएगा पठत, फिर उत्तम पुरुष में आएगा पठानी, ये नए संदर्भ रहेगा। ओके, उत्तम पुरुष में आएगा पठानी, फिर आएगा पठाव, फिर बहुवचन रहेगा पठाम। ये हो गया हमारा लोट लकार, जो कि आज्ञार्थक मतलब आज्ञा के अर्थ में रिक्वेस्ट फील जमा करते हैं या फिर निवेदन करते हैं, तो उस तरह के वाक्यों में इनका यूज रहेगा। ठीक है, फिर आता हमारा चाहिए के अर्थ में एडवाइस फील जमा होता है, तो पठ धातु जहां पर आएगी हमारी, पठ धातु, इसको संस्कृत में कौन से लकार के रूप में यूज करेंगे, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। तो पठ धातु को प्रथम पुरुष में जब प्रयोग करेंगे एक वचन के लिए तो पठेत, एक ही मात्रा लग जाएगी इसमें, पठेत। फिर द्विवचन आएगा पठेताम, फिर बहुवचन रहेगा हमारा पठेयु। फिर इसके बाद में आएगा मध्यम पुरुष एक वचन पठेह, विसर्ग लग गया। फिर द्विवचन आएगा पठेतम, बहुवचन आएगा आपका पठेत। फिर आपका उत्तम पुरुष रहेगा एक वचन के लिए पठेयम, द्विवचन के लिए पठेव और बहुवचन के लिए पठेम। इस प्रकार हमारा विधि लिंग रहेगा, जो कि चाहिए के अर्थ में है। ठीक है, पठ धातु का। अब इसके अलावा हम बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं, जो कि हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया भी था, जो प्रथम पुरुष है जिसके विषय में कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे से यानी वह। ठीक है, तौ यानी वह दोनों, ते यानी वे सब। ये हमारे वाक्यों में बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं और इनकी सहायता से वाक्य बन पाते हैं। तो मध्यम पुरुष के बारे में बात करेंगे तो त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, और तुम रहता है हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, जिसे कहा जाता है जो सामने वाला होता है, तो त्वम यानी तुम। युवाम, युवाम यानी तुम दोनों। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम, युवाम तुम दोनों, यूयम। इसको और अच्छे से कर सकते हैं, यूयम। यूयम यानी हो जाता है तुम सब, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुम यानी तुम, सामने वाला अकेला, अगर सामने वाले दो है तो तुम दोनों, और दो से ज्यादा है तो तुम सब। फिर आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए मतलब कहने वाला, कौन कहने वाला है, मैं हूं, तो अहम, अहम यानी होता है हमारा मैं। फिर आता है आवाम, आवाम यानी हम दोनों, हमारी तरफ अगर हम दो है तो। अगर हम दो से ज्यादा है तो आएगा हमारा वयम, वयम को हम लिखेंगे हम सब। तो ये चीज हमको समझ में आएगी। अहम यानी मैं एक हूं, तो द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों। ठीक है, वयम हम सब। तो इनका हम प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, और संस्कृत की जो ग्रामर है उसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीजें हैं आज हमने पढ़ी है। शुरुआत से हमने एक तरह से कह सकते हो संस्कृत की टेंस कह सकते हो, तो बिल्कुल हमने तीनों टेंस पढ़े। वर्तमान काल जिसको लट लकार कह सकते हैं, भूतकाल जिसको लंग लकार कह सकते हैं, इसमें ए हमेशा जुड़ता है आगे धातु में। ठीक है, वर्तमान काल हुआ लट लकार, भूतकाल जो हमारा हुआ लंग लकार जिसमें हमेशा ए जुड़ता है। भविष्य काल के अगर कोई हमको वाक्य बनाने हैं तो लिट लकार, आज्ञार्थक के रूप में अगर हमको बनाना है तो लोट लकार, इत्यर्थ या फिर चाहिए के अगर अर्थ में हमको बताना है तो विधि लिंग लकार। ठीक है, तो ये हमको पांचों तरह के लकार हमने पढ़े हैं, पांचों के हमने उदाहरण पढ़े हैं। तो इस प्रकार के ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, और
लकार जो पुरुष है वो भी पढ़े और वचन भी हमने पढ़े, तो इन चीजों को आप समझें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक